ब्रजभूषण शरण सिंह का मिल्कीपुर उपचुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। गोंडा जिले की कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद को एक बहुत बड़ा पद अयोध्या की जनता ने दे दिया है। जनता सबको सब कुछ नहीं देती है। अच्छा होता कि वे अपनी बेटी की जगह किसी दूसरे को लड़ा देते तो शायद मिल्कीपुर चुनाव में इस बार लड़ाई अच्छी होती। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जो अभी तक रुझान है उसे लगता है कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं केजरीवाल की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उसकी भी तो एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। मैंने बहुत पहले कहा था सबसे बड़ा झूठा बिना सिर पैर का बात करने वाला आदमी अरविंद केजरीवाल है। 2 बार से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की बात करता रहा। जो उसने खरीद फरोख्त का बीजेपी पर विधायकों को लेकर आरोप लगाया है वह आरोप पूरी तरीके से निराधार है। हम समझते हैं इसको लेकर के भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट वादा किया है कि पूर्व की कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन जो लूट खसोट करते थे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर, वे मोहल्ला क्लिनिक नहीं था, वह एक लूट का अड्डा था। वहां पर कुछ नहीं होता था, केवल नाम दिया गया था। सांसद जी, आज मतगणना चल रही है, मतलब कि वही चुनाव के बीच दरमियान आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 15 करोड़ रुपए देने का ऑफर है। अब आपकी पार्टी किस स्तर पर आ गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो अभी तक रुझान है वो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन। दूसरा सवाल जो आपने किया उसको लेकर के शायद सीबीआई की जांच शुरू हो गई या कोई एजेंसी जांच कर रही थी। और मैंने बहुत पहले कहा था कि इस देश का सबसे बड़ा झुटका और सबसे बड़ा बिना सिर पैर की बात करने वाला अरविंद केजरीवाल है और उसने 2 बार लगातार दिल्ली की जनता को एक तरीके से बेवकूफ बनाया और जो मूलभूत समस्या है दिल्ली की उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया और हमेशा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता रहा। और उसने ये जो आरोप लगाया है ये निराधार है और हम समझते हैं कि इसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी नेता जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने वोटर बनाने में गड़बड़ी की, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तथ्यों के आधार पर आपको वोटर मिलेंगे। देखिए, यही दुर्भाग्य है, कब इलेक्शन हुआ, सरकार बन गई, आप सीरियस चुनाव लड़ते नहीं, आप जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठाते नहीं, आप स्वयं भटक जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो मतदाता भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है और जब हार जाते हैं तो नाना प्रकार का आरोप लगाते हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए। सांसद इस तरीके से नतीजे आएंगे, कभी 25 पार्टियां हारती हैं, तो आरोप लगाएंगे। ईवीएम तो सब ठीक, क्या हो गया? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जितने चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं आप देखिए कि कई साल से ट्रेंड चल रहा है, जहां वो जीतते हैं वहां सब ठीक और जहां वो हारते हैं ईवीएम, चुनाव में गड़बड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट वादा किया है कि कोई भी योजना जो पुरानी सरकार की है हम किसी को बंद नहीं करेंगे। हाँ, जो लूट खसोट करते थे वो मोहल्ला क्लीनिंग नहीं था, वो लूट खसोट का एक अड्डा था और वहां पर कुछ नहीं होता था, केवल नाम दिया गया था। आज तक आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किया उसने, पूरे देश में लागू है, तो वो आदमी मोहल्ला क्लिनिक की क्या बात करता है। आप दिल्ली प्रचार करने गए थे, क्या दिल्ली में आपको प्रचार का असर पड़ा? विशेष करके मैं सबसे ज्यादा ओखला विधानसभा में हमने काम किया था, क्योंकि मनीष चौधरी हमारे कृषि संघ के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, उनके बेटे हैं और परिवार की तरीके से बहुत दिनों से जुड़े हैं
ओखला सीट पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक जीती नहीं है। लगभग 55% मतदाता है और वो सीट हम जीतेंगे। और असर जो पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी का पड़ता है, हमसे उसमें वो छोटे कार्य करता है, लेकिन ओखला की सीट हम लोग जीतेंगे। और 2 विधानसभाओं में और जाने का मौका मिला था, एक प्रवेश वर्मा जी के यहाँ, एक सुमित खुराना या अमित खुराना मदन लाल जी के, तो ये तीनों सीटें हम लोग जीते। तो 27 वर्ष बाद क्या किसी बार बीजेपी की वापसी दिल्ली में बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि देखिए क्या है कि दिल्ली, मैंने तो मीडिया पर बोला था कि दिल्ली के लोगों का ये मुद्दा हुआ केंद्र में किसी प्रकार, और दिल्ली वासियों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली की राज्य सरकार है, लेकिन और राज्य सरकारों में दिल्ली की राज्य सरकार में फर्क है। वो केंद्र शासित राज्य है, राजधानी है, वहां पर बहुत कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की और प्रदेश गवर्नमेंट किसी की, वो भी केजरीवाल जैसे आदमी की, तो वहां विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार थी, अंतिम सरकार कांग्रेस की थी, उसके पहले खुराना जी की थी, साथ ही वर्मा की थी, और फिर अंतिम सरकार शीला दीक्षित की थी। उसी समय जो बना था वही बना। नेता भी विपक्षी पार्टी कह रही है चुनाव आयोग मर गया है, क्योंकि देखिए क्या है कि दिल्ली, मैंने तो मीडिया पर बोला था कि दिल्ली के लोगों का ये मुद्दा हुआ केंद्र में किसी प्रकार, और दिल्ली वासियों को ये समझना चाहिए कि दिल्ली की राज्य सरकार है, लेकिन और राज्य सरकारों में दिल्ली की राज्य सरकार में फर्क है। वो केंद्र शासित राज्य है, राजधानी है, वहां पर बहुत कुछ चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की और प्रदेश गवर्नमेंट किसी की, वो भी केजरीवाल जैसे आदमी की, तो वहां विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार थी, अंतिम सरकार कांग्रेस की थी, उसके पहले खुराना जी की थी, साथ ही वर्मा की थी, और फिर अंतिम सरकार शीला दीक्षित की थी। उसी समय जो बना था वही बना। नेता भी विपक्षी पार्टी कह रही है चुनाव आयोग मर गया है, इसमें क्या कहते हैं? अब ये तो विपक्ष का काम है, वो तो कहेगा। तो देव प्रसाद जी के आंसू नहीं काम है। देखिए, एक बहुत बड़ा पद उनको अयोध्या की जनता ने दे दिया, तो जनता सबको सब कुछ नहीं देती। अच्छा होता कि अपने बेटे की जगह पर वो किसी दूसरे को चुनाव लड़ाई होती, तो शायद लड़ाई अच्छी होती।